हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरे मंदिर में मैंने किस तरह से मेरे नए भगवान की मूर्तियों की स्थापना की है, उन्हें कैसे मैंने वहां पे विराजमान किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया था कि आप मंदिर में जब आपके नए भगवान की मूर्तियों की स्थापना कर लेना तो ज़रूर शेयर करना, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने मंदिर को कुछ दिन पहले, नवरात्रि के पहले इस तरह से पेंट किया था। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसे डेकोरेट कर दिया है, इस तरह से लाइटिंग लगा दी है और कुछ आर्टिफिशियल लड़ियाँ लगा दी हैं, जिससे कि मंदिर और सुंदर दिख रहा है। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस तरह से ये आसन बनाया है, लकड़ी का ही आसन बनाया है। 2 स्टेप जैसे सीढ़ियाँ होती है, उस तरह से ही लकड़ी का ये बनाया है। मेरे हस्बैंड के हेल्प से थोड़ा आइडिया लगा के हम लोग ने इस तरह से इसे बना दिया है कि इस पे जब भगवान को मैं स्टेप बाय स्टेप बिठाऊंगी तो बहुत अच्छे से भगवान सभी दिख के आएंगे और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये रेडी किया है। अब सबसे पहले क्या कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये सीढ़ियों जैसा स्टेप बनाया है उस पर इस तरह से लाल कलर का आसन बिछा दे रही हूँ। भगवान को कभी भी नीचे डायरेक्ट नहीं बिठाना चाहिए, इस तरह से लाल कलर का या पीला कलर का आसन बिछा के ही बिठाना चाहिए। तो मैं इस तरह से पूरे मंदिर में जो भी जगह है उसमें इस तरह से लाल कलर का आसन बिछा दे रही हूँ। उसके बाद फिर जो सबसे ऊपर का स्टेप है वहाँ पे मैं माता रानी को विराजमान कर रही हूँ, क्योंकि माता रानी की मूर्ति सबसे बड़ी है। तो उन्हें मैं इस तरह से मिडल में ऊपर के स्टेप में उन्हें वहाँ पे विराजमान कर रही हूँ। उसी के बाद उनके लेफ़्ट साइड में मैं यहाँ पे सिद्धि विनायक गणपति जी का स्थापना कर रही हूँ, उन्हें विराजमान कर रही हूँ। मेरे गणपति जी चांदी के हैं तो उन्हें मैंने चेंज नहीं किया था, पीतल का नहीं लाया था। और उनके साथ ही मैं यहाँ पे 2 इस तरह से रिद्धि सिद्धि सुपारी रख देती हूँ। और फिर उनके ही साइड में फिर यहाँ पे मैं राधा रानी और कृष्ण भगवान को विराजमान कर रही हूँ। और फिर माता रानी के राइट साइड में यहाँ पे फिर मैंने जो विष्णु भगवान की मूर्ति लाई थी, जो लक्ष्मी माँ उनका पैर दबा रही हैं, उसे सैया पे इस तरह से लेटे हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ। उन्हीं के बाजू में फिर विराजमान कर रही हूँ ये राम दरबार, जिनमें राम, लक्ष्मण, सीता और बजरंगबली जी हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ऊपर के स्टेप पूरी तरह से भगवान विराजमान हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर मैं विराजमान कर रही हूँ यहाँ पे माता रानी के जस्ट नीचे के स्टेप पे। फिर यहाँ पे मैं ये भोले बाबा की पिंडी की स्थापना कर रही हूँ, यहाँ पे उन्हें विराजमान कर रही हूँ। और उनके ही आजू बाजू में राइट एंड लेफ्ट में मैं यहाँ पे सरस्वती माता को स्थापित कर रही हूँ, उन्हें विराजमान कर रही हूँ। और उनके ही दूसरे तरफ इस तरह से अन्नपूर्णा माता को भी विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके मंदिर में भी आप शिव बाबा को, भोले बाबा को रखते हैं तो उनके आजू बाजू में ही इस तरह से सरस्वती माता और अन्नपूर्णा माता को विराजमान करें, क्योंकि इन्हें माँ गौरी का रूप माना जाता है। तो इस तरह से उनके आसपास ही होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अन्नपूर्णा माता हैं उन्हें मैं इस तरह से प्लेट में चावल भर के और उसमें उन्हें विराजमान करके मंदिर में रख रही हूँ। तो फिर अन्नपूर्णा देवी के बाजू में लक्ष्मी माता को विराजमान कर रही हूँ। लक्ष्मी माता यहाँ पे मेरी चांदी की हैं तो उन्हें बिठा दिया है। उसके बाजू में लक्ष्मी माता के बाजू में इस तरह से कुबेर भगवान को बिठा रही हूँ। तो उस तरफ का आप देख सकते हैं पोर्शन पूरा कवर हो गया है। अब इस तरफ जो सरस्वती माता है उस तरफ फिर मैं यहाँ श्री यंत्र को विराजमान करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये श्री यंत्र का कुमकुम अर्चन किया था। जो पूर्णिमा आई थी गुरुवार के दिन, उस दिन मैंने ये कुमकुम अर्चन की थी। अगर आप भी आपके घर में श्री यंत्र रखते हैं तो उसे सिर्फ हमें इस तरह से रख ही नहीं देना है, उसे हमें टाइम टाइम पे, पूर्णिमा हुआ, शुक्रवार हुआ या अमावस्या हुआ, उस दिन आप इस तरह से कुमकुम अर्चना जरूर करें श्री यंत्र का, तभी उसका पूरा शुभ फल हमें मिलता है। तो इस तरह से देखिए मैंने कुमकुम अर्चन किया था। तो अब कुमकुम अर्चन करने के बाद कुमकुम को उसमें से हटा दे रही हूँ और थोड़ा बहुत जो उसमें रह जा रहा है उसे हमें ऐसे ही रहने देना है। अब उसे मैं यहाँ पे सरस्वती माता के बाजू में यहाँ पे रख रही हूँ। और फिर उसके ऊपर फिर यहाँ पे मैंने ये कमलगट्टे की माला ली है, जो 108 कमलगट्टे की माला होती है, उसे उस पे उन्हें चढ़ा रही हूँ। क्योंकि ऐसे तो हम कमल का फूल रोज़ नहीं चढ़ा पाते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से कमलगट्टे की माला को भी आप इस तरह से उसे मोड़ के फोल्ड करके आप उस पे चढ़ा के रख सकते हैं। बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है इससे।
से, तो उसे मैं इस तरह से श्री यंत्र पे कमल गट्टे की माला को यहाँ पे अर्पण कर रही हूँ। फिर श्री यंत्र के बाजू में इस तरह से मैंने कछुआ लाया था, अंक वाला कछुआ है। जो ये कछुआ है इसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से अंक बना है, तो इसलिए इसे मैं इस तरह से चावल में रख रही हूँ। अगर अंक वाला कछुआ नहीं होता तो पानी में रखती। तो इसे मैं इस तरह से उत्तर दिशा में उसका मुख करके इस तरह से उसे भी श्री यंत्र के बाजू में मैंने रख दिया है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे सभी भगवान बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे विराजमान हो गए हैं और बहुत आराम से सभी आ गए हैं। जैसे मंदिर में भीड़ जैसी नहीं लग रही है। हमें हमेशा अपने मंदिर को, घर के मंदिर को उसी तरह से संभालना चाहिए जैसे हमारे शरीर का हृदय एक मेन पार्ट होता है। हम हृदय को बहुत अच्छे से संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। उसी तरह से हमारे घर का भी जो एक दिल होता है वो मंदिर होता है, तो उसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा और अच्छे से सजा के रखना चाहिए। अब सबसे लास्ट में जो हमारे मंदिर का एंट्रेंस है, जैसे मुख्य द्वार होता है वैसे ही मंदिर का जो मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे मैं राइट और लेफ्ट में इस तरह से 2 मैंने गजलक्ष्मी लाई थी, पीतल की 2 हाथियाँ लाई थी, तो उन्हें मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट में इस तरह से खड़ा कर दे रही हूँ। उसी के साथ लक्ष्मी माता को कौड़ी बहुत प्रिय होती है, तो यहाँ पे मैंने ये पीली 7 कौड़ियों को प्लेट में करके, चावल में करके लक्ष्मी माता के सामने ही इस तरह से रख दिया है। उसी के साथ फिर भगवान के लेफ्ट में और हमारे राइट में इस तरह से मंदिर के तरफ में इस तरह से ये दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना कर दी है। दक्षिणावर्ती संघ की मैंने अभिषेक और स्थापना का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस तरह से देखिए सभी चीज़ें जो भी भगवान को प्रिय होता है वो सब मैंने विराजमान कर दिया है और साथ ही भगवान को भी सबको विराजमान कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सभी का टीका कर दूंगी। तो जो भी देवता भगवान होते हैं उन्हें हमें कभी भी चंदन का टीका करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं सिद्धि विनायक भगवान का, कृष्ण भगवान का, भोले बाबा का, कुबेर भगवान का, विष्णु भगवान का, सभी को मैं इस तरह से चंदन का टीका कर दे रही हूँ। और जो भी देवी हैं, हमारी माता रानी हैं, सभी को हमें कुंकू या सिंदूर से टीका करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी भगवान को टीका कर दिया है। उसके बाद सभी भगवान को मैं यहाँ पे फूल चढ़ा दे रही हूँ। इस तरह से देखिए जब हम भगवान को तैयार करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, उन्हें टीका लगाते हैं, तो कितने सुंदर भगवान दिखने लगते हैं और साथ ही हमारा मंदिर भी कितना सुंदर लगता है। मन में एक अलग ही खुशी और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मेरा मंदिर तो किचन में ही है, तो बार बार काम करते करते किचन में मेरा ध्यान मंदिर में और भगवान पे ही जाता रहता है। तो इस तरह से देखिए फूल चढ़ा लेने के बाद अब यहाँ पे मैं भगवान का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक ये तांबे का मैंने लोटा और कटोरी ले लिया है। यहाँ पे मैं पानी भर के रख देती हूँ कि भगवान को प्यास लगे तो वो पानी पी सकें, और साथ ही भोग लगा देती हूँ। और साथ में फिर यहाँ पे मैं इस तरह से दिया बत्ती करती हूँ। सो फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरह से मैंने मेरे नए भगवान जी जो लाए थे उन्हें मैंने किस तरह से मंदिर में विराजमान किया है। उन सभी को मैंने किस तरह से यहाँ पे स्थापित किया, आप लोगों को मैंने ये वीडियो शेयर की है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक मिलती रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।